गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 8 लिटरेचर। हम लोग देख रहे थे शहीदों के पत्र, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे लाला लाजपत राय का पत्र, और आज पढ़ेंगे हम लोग राम प्रसाद बिस्मिल का पत्र, है ना। थोड़ा सा इसके नीचे जो बॉक्स में दिया हुआ है उसका दूसरा पैराग्राफ जरूर पढ़ना। चलिए मैं भी आपके साथ थोड़ा देख लेता हूं, पढ़ लेता हूं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म की तारीख याद रखना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन इनके काम को जरूर याद रखना। उत्तर प्रदेश में ये क्रांतिकारी और कवि दोनों थे। क्रांतिकारी मतलब देश के लिए या समाज के लिए गलत चीजों का विद्रोह करने वाला, गलत धारणाओं, परंपराओं, विचारों को समाप्त करने के लिए अपने जीवन तक का बलिदान करने वाले क्रांतिकारी कहलाते हैं और कवि थे। इनकी रचनाओं में देश प्रेम की भावना सशक्त रूप में झलकती, मतलब बहुत जबरदस्त, जिसे कोई हिला नहीं सकता। और इन्हीं की लिखी हुई है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिल में। इस तरह का जो है उन्हीं का लिखा। काकोरी कांड ने पूरे देश का ध्यान इनकी ओर खींचा। काकोरी कांड पता होगा, स्पेशल पढ़ लेंगे, जिसमें आजाद वगैरह भी शामिल थे। इसी कांड के बाद अंग्रेजी सरकार ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। काकोरी कांड में ये पकड़े गए थे, हथियार जो लूटा गया था। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। रो रहे थे क्या? कुछ नहीं। तो और ये जब गोरखपुर जेल में थे तो उस समय इन्होंने यह पत्र लिखा। 16 दिसंबर 1927 को, 3 दिन पहले इनका ही पत्र है। 19 को फांसी हुई, 16 को लेटर लिखते हैं। पूज्य माता जी, सादर चरण वंदना। तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, अव्यय ही नहीं किया, मतलब और भी किया। क्या? आत्मिक यानी आत्मा से संबंधित, धार्मिक धर्म यानी हमारे कर्तव्यों से संबंधित, तथा सामाजिक उन्नति यानी हमारा समाज कैसे विकास करे, उन्नति करे, आगे बढ़े, इससे संबंधित में तुम्हारी मेरी सदैव सहायक रही। तुम ही मेरी सदैव सहायक रही, यानी इन सारे कामों में तुम मेरा सपोर्ट की 100%, 100%। देखो, जब तक दुनिया में का इतिहास तुम लोग बहुत पढ़ते हो ना, पढ़ लेना, देख लेना, जब तक किसी एक व्यक्ति के पीछे कोई सहायक नहीं होता तो वह सफल नहीं होता है। हमें पता हो या ना हो, अगर गहराई में जाएंगे तो हमें उसका पता चलेगा। थोड़ा बैटरी डाउन हो गया, लगा लेते हैं कि हम जो है सफल तभी होंगे जब हमारे पीछे एक न एक कोई सपोर्टर हो। राम राम नहीं होते जब उनके साथ सीता नहीं होती। सीता राम ना होते जब उनके पास लक्ष्मण जैसा भाई ना होता, और लक्ष्मण ना होता जब उर्मिला ना होती, और राम राम नहीं होता जब रावण नहीं होता। बहुत सारे कारण है, इसको हम लोग कहते हैं दर्शन की भाषा में कारणांश। सिर्फ नमक से, सिर्फ हल्दी से सब्जी अच्छी नहीं बनती। तो सबको एक न एक चाहिए। केंद्र में जो है बिस्मिल्लाह जी कहते हैं कि सब तुम हो, कहीं केंद्र, शक्ति पुंज। मुझे प्रत्येक जन्म में परमात्मा ऐसी ही माता दे, क्योंकि ऐसी माता जल्दी नहीं मिलती ना। है तो संस्कृत में कहा माता कुमाता ना भवती,
लेकिन मैंने इन्हीं आंखों से देखा है आज के जमाने कि सबको ऐसी माँ, ऐसा भाई, ऐसी पत्नी, ऐसा पति, ऐसा बहन नहीं मिलता है। इसलिए इनको ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से कि हे ईश्वर, मुझे हर जन्म में ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में तुमने मुझे अधीर मतलब बेचैनी, परेशानी नहीं होने दिया, हिम्मत बनाए रखा। बहुत बड़ी बात है। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। प्रेम भरी वाणी, दुनिया के जितने महापुरुष है आज तक जन्म लिया है, सबने पहली बात यही कही, अपनी बोली सुधारिए, अपनी वाणी को मीठी बनाइए। अरे एक तो गलती कर दिया, ऊपर से आप कड़वी बात करते हैं जहर की तरह। तो जो आपको सबसे ज्यादा चाहने वाला है वह आपसे कड़वी बात कभी कहेगा ही नहीं। इसलिए कहा सदैव हमें अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते मुझे सांत्वना देती रही कि जब मैं हार जाता था, परेशान हो जाता था, निराश हो जाता था, तो आपने प्रेम से उसे आगे बढ़ाया। और क्या, हमेशा एक दिन की भक्ति नहीं है। एक दिन से अगर कुछ होता तो बहुत कुछ हो जाता, नहीं, हमेशा वह भक्ति कहलाती है, तभी उससे शक्ति आती है। आप डेली पढ़ोगे, रूटीन बना करके, देखो आपकी बुद्धि कितनी विकसित हो जाती है। परीक्षा के दिन सिर्फ पढ़ोगे, देखो क्या होता है, हड़बड़ का काम गड़बड़। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया। कष्ट जो दे, जिससे कष्ट हो, वह तो अपना ही नहीं है। अपनेपन की सबसे पहली परिभाषा है कि वो आपको कष्ट देना ही नहीं चाहेगा। वो आपके बारे में हमेशा सोचते रहेगा कि उसे कष्ट ना हो, उसे कष्ट ना हो, उसे कष्ट ना हो, और दूसरा कुछ सोचता नहीं। जैसे भक्त हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं, तब भगवान भी हमेशा भक्त के बारे में सोचते हैं। तुम्हारी दया की इच्छा, मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं। भोग विलास यानी सिर्फ अपने आनंद के लिए किसी भी चीजों का उपयोग करना, उपभोग करना, आनंद के लिए। और कोई सुख नहीं चाहिए, ना हमें भोग विलास चाहिए। केवल एक इच्छा है, एक है, क्या? वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। मां की सेवा करना, बस एक इच्छा थी। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाएगा। मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी सेवा कर सकता, यही मेरी एक इच्छा थी, जो मौका शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि अब संवाद मिलने ही वाला है हमारी फांसी का। तो जब मैं फांसी पर लटक जाऊंगा तो मां, मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर पाऊंगा, जिसका मुझे अफसोस रहेगा। मां, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगे कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता, भारत माता, देखो पिछले पत्र में भी हम लोगों ने पढ़ा, माताओं की माता, यानी धरती में जितनी माओं ने जन्म लिया, वे उन माओं को जन्म देने वाली कौन है? भारत माता। तो माताओं की माता हो गई ना। लाला लाजपत राय के पत्र में भी वही हमने देखा, एक मां शरीर को जन्म देने वाली और दूसरी मां पालने वाली। जिस धरती, जिस मातृभूमि पर हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कि तुम्हें धैर्य धारण होगा, यानी तुम्हें हिम्मत रखनी पड़ेगी। क्यों? कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता, भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया। यानी माताओं की माता में के लिए अपना जीवन मैं समर्पित कर रहा हूं, इसलिए तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा। मां, उसने तुम्हें शहीद की मां होने का गौरव दिया है। शहीद की मां सब नहीं कहला सकती, और शहीद और मरने में बहुत अंतर है। अगर हम लोग मरेंगे तो कहलाएंगे भूत,
जिसे छूने तो दूर, अगर उसके नजदीक भी चले गए तो घर में चिल्लाते हैं, चलो घर से बाहर, उधर से साइड डोर से आओ, स्नान करो, कपड़ा चेंज करो, साबुन लगाओ, तेल लगाओ, तब अंदर घुसो। और अगर जहां दफनाए जाते हैं, जहां जलाए जाते हैं, उसके बगल से भी अगर गलती से चले गए तो डर लगता है, भूत। क्योंकि हम लोग अपने लिए जी करके मरते, इसे मरना कहा जाता है। शहीद जो दूसरों के लिए, सबों के लिए अपने जीवन का बलिदान देते, वहां मरना नहीं, बलिदान। उन्हें लोग छूने के लिए तरसते हैं, उन्हें देखने के लिए तरसते हैं, उन पर माला फेंकने के लिए तरसते हैं, उनके जगह पर उनसे जुड़ी हुई बातों को संजोने के लिए तरसते हैं। उस स्थल पर मेमोरियल बनाया जाता है, वहां मेले लगते हैं। और हमारे शमशान घाट में कोई मेला नहीं लगता, बोलता है भागो, बिनो सर भूत हो गया होगा, कहीं इधर से पीछे से पकड़ लिया तो। ये डिफरेंस है मरना और शहीद होने में, और इसका गौरव बहुत कम माओं को प्राप्त होता है। वही कह रहे हैं, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, यानी जब हमारा देश आजाद होगा, जब इसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो किसी पृष्ठ पर, यानी किसी एक पन्ना जरूर होगा मां, जिसमें तुम्हारा नाम होगा कि बिस्मिल की माता। क्योंकि एक पुत्र के लायक होने से उनके माता पिता, उनके गुरु का नाम हो जाता है। मैंने पिछले क्लास में बहुत बार बताया है, भगवान का नाम भक्त से, संतान, माता पिता का नाम संतान से, और गुरु का नाम शिष्य से होता है। आगे ना, जन्मदात्री वर दो, यानी आशीर्वाद दो कि अंतिम समय भी, यानी अंत तक फांसी के तख्ते पर झूलते रवि मेरा हृदय दृढ़ रहे, मजबूत रहे, और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शहीद हो जाऊं। इसके लिए मां से आशीष मांग रहे, मां मुझे हिम्मत दो। थोड़ी हिम्मत कमजोर हो गया था, नहीं, किसी कीमत पर नहीं, लेकिन आशीर्वाद हर समय मांगते रहना चाहिए। आशीर्वाद मांगने में दिक्कत क्या है? नोट मांगना ही मांगना होता है क्या? अच्छी चीजों को भंडार में रखिए। इसी पवित्र भारत भूमि पर एक बार फिर जन्म लूं, इस आशा के साथ तुम्हारा बेटा। यानी इस धरती पर बार बार जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि भारत के जैसा कोई देश है ही नहीं। कंपेयर करके देख लेना कभी ठंडे दिमाग से, जितना ज्ञान, जितनी बुद्धि, जितना विवेक हो, जितने साधन उपलब्ध हो, कंपेयर करके देख लेना, भारत का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है, भारी रहेगा। इसीलिए तो कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कहा जाता है इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए भगवान भी तरसते हैं, तड़पते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों पत्रों में शहीदों की भावनाओं को समझ गए होंगे, और अगर कहीं कुछ हो तो आप ऑनलाइन से पूछ लेंगे। आप क्वेश्चन आंसर पर टिक लगा लीजिए, मौखिक छोड़ देना, लिखित में क ख जोड़ दीजिए, ग घ जोड़ दीजिए लिखित का, और दीर्घ उत्तरीय में चारों सेपरेट। फिर से बोला, लिखित का क ख जोड़िए, फिर ग घ जोड़िए, आप दीर्घ उत्तरी का क ख ग घ सेपरेट। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस